मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। दूर जहां सभा हो रही है, कोई आसपास गांव भी नहीं है और इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने का आपने काम किया है। मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां तक चुनाव का सवाल है, ये चुनाव सरकार बनाने का है और मैं एक बार फिर आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि जिस तरीके से आपने पहले मदद की थी, उससे ज्यादा इस बार मदद कर करके पंडित सिंह जी को जिता करके भेज देना। जहां तक काम का सवाल है, समाजवादियों ने काम किया है, काम पे भरोसा है लोगों को, और चाहे गांव हो शहर हो, कम से कम संतुलन बना के काम किया है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी हालांकि कर्नलगंज में कार्यक्रम था, वहां भी तमाम साथियों से हमने कहा कि जितना हम बाढ़ को रोकने के लिए काम कर सकते हैं, हम अपने माजा के क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग नौजवानों को कह सकते हैं कि आपकी मदद के लिए अगर हमें विशेष पैसा दे करके यहाँ के लोगों की मदद करनी पड़ेगी तो हम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ कम से कम एम्बुलेंस पे भरोसा होगा। अगर कभी कोई तकलीफ में परेशानी में है तो अगर एम्बुलेंस को फोन मिला दिया तो एम्बुलेंस भी पहुंचने का काम करती है और अस्पताल तक पहुंचाने का इंतजाम कर देती है। आने वाले समय में हम किसान भाइयों को कहने जा रहे हैं, हमने इंतजाम किया है, आप कहीं भी इलाज करा लेना, आपका पूरे के पूरी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। दवाई और इलाज का इंतजाम सरकार करेगी। वहीं पुलिस वाला भी 100 नंबर दे दिया है। हालांकि कई जगह थोड़ा बहुत विलंब से पहुंचती, लेकिन ये 100 नंबर वाली व्यवस्था ऐसी की है कि कभी भी घटना हो गई, कोई परेशानी में है, पुलिस को फोन मिला देना, फोन उठेगा भी और 15 और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये 100 नंबर से इंतजाम किया है। वहीं जानवरों के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। गाय और भैंस के लिए अगर बीमार हो जाएगी तो गांव से फोन कर देना, दवाई और डॉक्टर के संग गाड़ी आएगी, जानवरों का इलाज करने का काम करेगी। ये सुविधा देने जा रहे हैं। साथ ही साथ राशन वाला इंतजाम, अपने गरीबों को पूरा का पूरा राशन के साथ साथ एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ने का काम करें। अभी तो 500 रुपए महीना देते थे, आने वाले समय में हम बताना चाहते हैं किसान भाइयों को और अपने नौजवान साथियों को, कोई भी गरीब परिवार होगा, अगर पेंशन नहीं मिल रही होगी, पेंशन से जोड़ करके उसको 1000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। ये इंतजाम किया है। हालांकि लोहिया आवास भी दिए हैं, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस बार लोहिया आवास की संख्या बढ़ा देंगे, दुगनी कर देंगे। और अपने माजा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहते हैं कि अभी तक तो गरीबों को घर बनाने के लिए मिलते थे 1,05,000, लेकिन अब लोहिया आवास में मिलेंगे 3,05,000 रुपया समाजवादी सरकार देगी। और जो इलाका हमारा गरीब है, जहां फूस के घर हैं, जिन पे घर नहीं है, बाढ़ के इलाके में है, अगर घर ऊंचा भी बनाना पड़ेगा तो अलग से व्यवस्था करके 3,05,000 का अपना ऊंचा करके घर बना लेना, कम से कम बाढ़ आए थोड़ा बहुत तो सुरक्षित रहे। ऐसे लोहिया आवास विशेष हम देने का इंतजाम करेंगे। इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किया है, वहीं लोगों को भी भरोसा है कि समाजवादी सरकार आएगी तो काम करने का काम होगा। हम तो कहना चाहते हैं कि बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई काम किया हो तो बताओ। उन्होंने गुमराह कर दिया। 3 साल से लगातार सरकार है लेकिन कोई काम नहीं किया और जनता का पैसा भी छीन लिया। बताओ, तुम्हारी मेहनत का पैसा, ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ,
बीजेपी ने छीन लिया कि नहीं छीन लिया? बैंकों में कई दिन लगे रहना पड़ा, महीनों खराब हो गए। जो बाहर मजदूरी करते थे वो भी छोड़ के आ गए। मजदूरों को भी परेशानी हुई, किसानों को बुवाई के सीजन में परेशानी हुई, शादियां टूट गईं और कई परिवार जो गरीब थे, पैसा लेने गए थे, उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनको 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। वहीं आपने अखबार में पढ़ा होगा, लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था। बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढा उस परिवार को, उसकी मां को बुलाया और 2 लाख रुपए सरकार से मदद करने का काम उसका भी कर दिया। ये प्रधानमंत्री तो केवल मन की बात सुना रहे हैं। रेडियो पे सुनाते रहे, उसके बाद टीवी पे सुनाने लगे मन की बात, लेकिन जनता अभी तक नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। हम कहते हैं और पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि कब करोगे काम की बात? कम से कम अब तो करो काम की बात। 3 साल गुजर गए हैं और उनके लोग क्या सुना रहे हैं? कसाब वाला मामला पता नहीं कहां से सीख के आ गए। बताओ, कक्षा 1 की किताब अपने घर जाकर देख लेना, सरकारी छपाई की भी। का मतलब कबूतर तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये नई वाली परिभाषा नहीं पढ़ी जो बीजेपी वाले परिभाषा बता रहे हैं। बताओ, का मतलब कांग्रेस किसने पढ़ा होगा? किसी ने पढ़ा का मतलब कांग्रेस? का मतलब कबूतर तो पढ़ा है हमने, आपने कम से कम कबूतर तो पढ़ा होगा। ये चुनाव आया है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जो का की परिभाषा भी बदलना चाहते हैं। बताओ, इन्होंने कह दिया कि दिवाली और रमजान पे हम बिजली में भेदभाव करते हैं। हम तो जानते हैं जहां बिजली भेजते हैं कौन कटिया मार ले हमें ही नहीं पता। किसी को पता है कौन कटिया मार ले? हमने कोई भेदभाव नहीं किया और सबको हमने बिजली देने का काम किया है। और आने वाले समय में हम गरीबों की मदद करेंगे, क्योंकि गरीबों के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, कोई तकलीफ विभाग की तरफ से नहीं आनी चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारा किसान और गांव के लोगों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। चाहे हमें सूरज से बिजली बनाने वाले इंतजाम को बढ़ावा देना पड़े, वो हम बढ़ावा देंगे, जिससे हमारे किसानों के ऊपर कोई भार भी पैसे का ना आए। इसलिए नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये 10वां 12वां पास करने वाले और पॉलिटेक्निक ITI करने वाले, इनको हम विशेष ट्रेनिंग दे करके जिससे नौकरी और रोजगार मिल जाए। वहीं पुलिस की भर्ती भी हमने आसान कर दी है। अब आपको कोई परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने 30,000 भर्ती किए, आने वाले समय में 1 लाख भर्ती करने का काम हम करेंगे। ये तमाम सुविधाएं हम दे रहे हैं। साथ ही साथ ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। ये शिक्षा में तो जो नौकरी हमने देना था तमाम को समायोजित कर दिया, मदद कर दी। आने वाले समय में हमें कंप्यूटर का भी सहारा लेना पड़े तो कंप्यूटर का सहारा लेंगे। साथ ही साथ व्यवस्था बनाएंगे कि कैसे हमारे गरीब प्राइमरी स्कूल के बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ लें। उसके लिए हमें तकनीक का सहारा लेकर के उनको अच्छा पढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी तो हमने ड्रेस दी है, बैग दिया है, बर्तन दिया है, हफ्ते में 1 दिन फल दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध देंगे और आने वाले समय में 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी भी देने का काम गरीब बच्चों को करेंगे। जहां हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, बहुत उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। इतना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं जोड़ा होगा। हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ा है और आने वाले समय में एक भी गरीब महिला नहीं बचेगी जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें, और उन्हें भी 1,000 रुपया महीना देने का इंतजाम होगा। साथ ही साथ लोहिया आवास और खाना जल्दी बन जाए उसके लिए प्रेशर कुकर देने का भी सरकार की तरफ से इंतजाम होगा। इसलिए हम आपसे बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहते। सड़क भी बनी होगी, लोहिया गांव भी बने होंगे, लोहिया आवास भी बने होंगे। जिन्होंने लोहिया आवास देखे होंगे
कम से कम उन्हें भरोसा होगा कि लोहिया आवास समाजवादी सरकार दे देती है तो लोहिया आवास बन भी जाता है। आपका पुल भी बन रहा है, पुल ढेमुआ वाला पुल, वही मांग थी, याद कीजिए। पिछली बार जब सभा में आए तो कहा कि वह ढिमुआ वाला पुल दे दो, इधर वाले भी यही कहते थे, फैजाबाद वाले भी यही कहते थे। अब बताओ दे दिया कि नहीं दे दिया? आपके तमाम छोटे बड़े पुल भी दे दिए, 56 पुल बन गए हैं, बिजली का भी इंतजाम कर रहे हैं, कैथी घाट का भी इंतजाम ठीक किया है, और अब तो आपको नेता भी बहुत शानदार दे दिया। बताओ गोंडा का मजबूत नेता अब कहां से चुनाव लड़ रहा है? इससे मजबूत नेता कोई है क्या? बताओ तो बताइए कितने वोटों से जिता के भेजोगे? इसलिए अच्छे वोटों से जिता के भेजना। ये वो सीट है, ये सीट है जिसको सबसे पहले गिना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इसलिए एक एक वोट देना इन्हें। और हम कहना चाहते हैं 10वां 11वां पास करने वाली बच्चियों को साइकिल देंगे। और ये हमारा डूब वाला ये इलाका वो है जहां बाढ़ आती है, माझा का इलाका है। ये लोहिया आवासों में हमें विशेष सुविधा देनी पड़ेगी जिससे कि बाढ़ के इलाके में भी इनके घर सुरक्षित बने रहें। चाहे हमें पैसा और बढ़ा करके देना पड़े, हम पैसा बढ़ा करके देंगे। और तमाम गरीबों के जिनके घर पक्के नहीं हैं, जिन्होंने ऐसे ही घर बना के रखे हुए हैं, उनको एक घर बनाने का इंतजाम करेगा। और सबसे पहले गोंडा में अगर सब गरीबों को समाजवादी पेंशन कहीं दी जाएगी तो हमने तो गोंडा में भी कार्यक्रम किया है सरकारी, कर्नैलगंज में भी कार्यक्रम किया है। इस बार सरकारी कार्यक्रम अगर कहीं होगा तो आपकी विधानसभा में होगा। लोहिया आवास समाजवादी पेंशन हम खुद बांट करके तमाम गरीबों को देने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए, मदद कीजिए। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, अब उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा कोई भी। बहराइच में आए, कहने लगे बताइए हमें गुजरात का कुछ कह दिया गया, गुजरात के बारे में अपमान की बात कर दी गई। हम कहना चाहते हैं हमने किसी के लिए अपमान की बात नहीं की, हमें तो केवल इतनी शिकायत थी कि बताओ हम पे तो अच्छे अच्छे जानवर हैं, शेर भी है, चीता भी है, टाइगर भी है, बढ़िया चिड़िया भी हैं, मोर है। अपने उत्तर प्रदेश की जो चिड़िया है वो सारस भी है। उनका अगर विज्ञापन आता तो अच्छा लगता, लेकिन बताओ गुजरात के गधों का विज्ञापन आ रहा है। हमें तो शिकायत उतनी थी, हमें तो शिकायत केवल विज्ञापन की थी, नाराज हो गए हैं। और सबसे ज्यादा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं आपका अगर दिल न लग रहा हो उस सीट पर तो हमारी सीट से अदला बदली कर लो, अगर इच्छा हो तो अदला बदली कर लो। बताओ हमसे लड़ रहे और प्रधानमंत्री होकर के हम तो कहते हैं कि काम में हमसे लड़ाई कर लो और आप हमसे काम पूछो कि हमने क्या काम किया है, हम बताने को तैयार हैं। आप हमसे पूछिए कि हमने गरीबों, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या काम किया है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए क्या काम किया है। हमसे पूछिए, हम जवाब देने का काम करेंगे। कम से कम हम भरोसा दिलाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो काम किए, देश की कई सरकारों ने ऐसे काम नहीं कर पाए होंगे। इसलिए इस चुनाव में पंडित सिंह जी को ज्यादा परेशान मत करना, इन्हें गोंडा में अपने बेटे को भी जिताना है। इसलिए आप लोग सब इनकी मदद करो और इन्हें खाली छोड़ो जिससे ये गोंडा अपनी विधानसभा भी जीतने। इसलिए आप लोग अपने आप अपना बूथ, अपना गांव का इंतजाम करके, सबका सहयोग, सबका साथ लेकर के अपने इंतजाम करो और बूथ की तैयारी करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल देना। और कांग्रेस से दोस्ती इसलिए कर ली, कम से कम भ्रम और जो दुविधा थी लोगों के मन से निकल जाए। ये जो दुविधा थी, कंफ्यूजन था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल गई है तो सरकार अब पक्की बनेगी। और हम तो जानते हैं यहाँ के लोग साइकिल चला लेते हैं, पैडल मार के, हैंडल छोड़ के भी,
और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया हैंडल पे, तो साइकिल कितनी तेज चलेगी बताओ। इसलिए तेज चलाइए साइकिल, लगेगी हाँ कि माजा के लोगों ने साइकिल चला करके भेजी है, इतनी तेज चलनी चाहिए। इसलिए पंडित सिंह जी को जिताइए, एक मजबूत नेता आपके बीच में भेजा है, मजबूत नेता भेजा है। बताओ अच्छे वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे, हाथ उठा के बता दो। इसलिए एक एक करके इनका वोट डालना, और इन्हें खुली भी, इन्हें थोड़ा छोड़ के भी रखना। और हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। फर्क देख लो, वो लोग झगड़ा कराना चाहते हैं, हम लोग नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।